एक शख्स था जो खुद को कभी शिव जी, कभी भगवान बुद्ध, तो कभी ईसा मसीह का अवतार बताता। लोगों को प्रलय की कहानियां सुनाता, कहता कि तबाही आने वाली है, जो उसके साथ हैं सिर्फ वही बच पाएंगे। बाकी दुनिया के लिए उसके पास एक स्कीम थी। स्कीम ये कि उसके हाथों जिसे मौत मिलेगी वो सीधा जाएगा स्वर्ग। अक्सर कई सिरफिरे ऐसी थेरीज देते रहते हैं, लेकिन ये शख्स अलग था। उसने थेरी के प्रैक्टिकल की तैयारी करके रखी थी। प्रैक्टिकल ऐसा कि जापान, जिसने 1990 के दशक तक आतंक का नाम तक नहीं सुना था, उससे अपने नागरिकों की लाशें समेटनी पड़ी। क्या थी जापान पर हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमले की कहानी? कैसे बौद्ध, ईसाई और हिंदू धर्म के घालमेल से तैयार हुआ एक नया धर्म? और कौन था इस धर्म का भगवान जिसे टॉयलेट जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी? इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने ही वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। बीस मार्च 1995 जापान के सबवे में एक भयानक घटना हुई। सबवे माने मेट्रो। हिंदुस्तान में ज्यादातर मेट्रो आपको ऊपर नजर आती है वाइडेक्स पे, जमीन के नीचे जो चलती है उसको आप कहते हैं सबवे। उस रोज कुछ लोगों ने सबवे में जहरीली सरीन गैस छोड़ दी। सरीन दरअसल एक नर्व एजेंट होता है, एक खतरनाक केमिकल गैस जिसका 1 मिलीलीटर चमड़ी से छू जाए तो इंसान मिनटों में मर सकता है। 1 ml सरीन की जितनी खुराक उस रोज ट्रेन में मौजूद थी, हजारों को मारने के लिए काफी थी। खुशकिस्मती से मरने वालों की संख्या इतनी नहीं थी। उस रोज 13 लोग मारे गए और 6000 के लगभग बीमार पड़े। ये सिर्फ शुरुआत थी। प्लान था टोक्यो के 10 लाख लोगों को मारने का। जापान के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। हालांकि इस हमले के बीच इस घटना से कई दशक पहले पड़ गए थे। बीच कौन था इस हमले का मास्टरमाइंड? जानने के लिए चलते हैं साल 1955 में। उस साल जापान के छोटे से गांव में चटाई और दरी बनाने वाले एक परिवार में जन्म हुआ चिजुओ मात्सुमोतो का। उसे बचपन से ग्लूकोमा नाम की बीमारी थी। एक आंख की रोशनी चली गई और एक से उसको धुंधला दिखता था। माँ बाप ने दृष्टिहीन स्कूल में भर्ती करवाया। पूत के पांव पालने में ही दिखने लगे जब मात्सुमोतो एक बुली हुआ। स्कूल के बाकी बच्चों को मारता, उनसे पैसे छीन लेता। टीचर कुछ कहते तो धमकी देता कि मैंने मारने की धमकी ही तो दी है, मारा नहीं है। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद मात्सुमोतो ने एक फार्मेसी शुरू की और इस फार्मेसी में वो बेचता था जड़ी बूटियां। उसी साल उसने शादी की। इस शादी से उसको हुए 6 बच्चे। सब कुछ सही चलने लगा था। फिर उसकी फार्मेसी पर पड़ी एक रेड। बिना लाइसेंस की दवा बेचने के चलते उस पर जुर्माना लग गया। मात्सुमोतो का धंधा इस तरह बंद हुआ। वो बेरोजगार हो गया। खाली बैठे बैठे क्या करता तो किताबें पढ़नी शुरू कर दी। धार्मिक किताबें में उसके हाथ इसी तरह से लगी। उसने बौद्ध धर्म की तिब्बती शाखा और ईसाईयत के बारे में पढ़ा। उसमें हिंदू धर्म के बारे में उत्सुकता जागती है। फिर वो भारत जाता है और हिंदू धर्म की साधना करता है। 2 साल बाद लौटकर उसने घोषणा की कि वो निर्वाण प्राप्त कर चुका है। उसने अपना नाम भी बदल लिया। चिजुओ मात्सुमोतो अब शोको आसाहारा बन गया था। हालांकि इतने से वो संतुष्ट नहीं था। उसे भगवान बनना था, एक नया भगवान, और इसके लिए उसे जरूरत थी एक धर्म की। ओम शिनरिक्यो ये नाम था उस नए धर्म का जिसे आसाहारा ने रचा। हिंदी में बोलें तो सबसे ऊंचा सच। क्या था यह सच? आसाहारा ने घोषणा की कि जो धर्म इंसान को दिव्य शक्तियां नहीं देता वो झूठा है। उसके अनुसार सिर्फ उसका धर्म ऐसा कर सकता था और इसका प्रमाण वो खुद था। वो कहता था कि वो दिव्य तल में जाकर भगवान शिव से बात कर सकता है और शिव से उसे शक्तियां मिली। कौन सी शक्तियां? आसाहारा का दावा था कि वो पानी में 6 घंटे तक सांस रोक के रह सकता है, हवा में उड़ सकता है और दीवार के आर पार देख भी सकता है। उसने ऐसी फर्जी पिक्चर्स भी छपवाई जिनमें वो जमीन के ऊपर तैरता देखा जाता था। उसने लोगों से कहा कि ये शक्तियां उन्हें भी मिल सकती हैं बशर्ते वो उस पर पूरी आस्था रखें, आसाहारा पे। आसाहारा की बातें सुनकर धीरे धीरे लोग धर्म में शामिल भी होने लगे। हालांकि इस नए धर्म को फॉलो करना आसान नहीं था। आपको अपनी संपत्ति धर्म के नाम करनी पड़ती थी। देख रहे हैं ना आप कहाँ जा रहा है ये सब। उबलते पानी से नहाने जैसे कठिन प्रयोग करने पड़ते थे। यहाँ तक कि आसाहारा अपने फॉलोअर्स से खून पीने को भी कहता था। आसाहारा का खून दिया जाता तो पीना पड़ता था भाई। लोग उसके नहाए पानी का आचमन करते। कुछ ही वक्त में आसाहारा ने घोषणा कर दी कि वो बुद्ध का अवतार है। शिव से बुद्ध आ गया। अब उसके भक्तों की संख्या एक छोटे मोटे धर्म के लिए अब पर्याप्त होने लगी। इसी तरह पब्लिक में वो लोगों से कहता कि वो एक शांति दूत है, लेकिन प्राइवेट में अपने खास फॉलोअर्स के सामने डींगे हाँकता कि एक दिन वो जापान का सम्राट बनेगा।
साल 1989 में ओम शिनरिक्यो को सरकार से आधिकारिक धर्म का सर्टिफिकेट मिला। यहाँ से असाहारा की ताकत लगातार बढ़ने लगी। वो लोगों को और अधिक पैसे देने के लिए जोर डालने लगा और जो ऐसा नहीं करता उससे किया जाता टॉर्चर। कई लोगों की किडनैपिंग में भी उसी की संस्था का नाम आया। वो इतना ताकतवर हो गया कि एक नामी वकील की हत्या करने पर उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया, बल्कि अगले ही साल उसने चुनाव में उतरने की तैयारी भी की। फरवरी 1990 में जापान में चुनाव हुए। असाहारा ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। वो खुद भी इन चुनाव में खड़ा हुआ, लेकिन यहाँ उसके अरमानों को एक बड़ा झटका लगा। भगवान के अरमान बताइए। चुनावों में उसे उम्मीदवारों सहित महज 1700 वोट मिले। इस हार से वो झल्ला गया और उसने अपने धर्म का पूरा कलेवर बदलना शुरू किया। उसने घोषणा की कि अब वो ईसा मसीह का अवतार है। बाइबल के हवाले से वो प्रलय की बात करने लगा। उसने दावा किया कि जल्द ही दुनिया खत्म हो जाएगी और सिर्फ वो लोग बचेंगे जो उसके साथ हैं। इतना फिर भी चलो आप चला लेते हो, ठीक है। उसने अपने धर्म में ये बात भी जोड़ दी कि उसके भक्तों के हाथों जो मारा जाएगा उसे भी स्वर्ग नसीब होगा। इस काम को अंजाम देने के लिए उसने एक खुफिया योजना बनाई, योजना जिसमें शामिल थे खतरनाक जैविक और केमिकल हथियार। साल 1992 की बात है। असाहारा ने अपने कुछ लोगों को जापान के ऐसे इलाकों में भेजा जहां इबोला फैला हुआ था। कहने को ये लोग बीमारी के दौर में वॉलंटियरिंग करने गए थे, मदद करने, लेकिन इनका एक सीक्रेट मकसद भी था। असाहारा इबोला वायरस जीवाणु इकट्ठा करवाना चाहता था इनके हाथ से। साथ ही उसने बोटुलिनम और सरीन जैसे जहर भी जमा किए। साल 1994 में उसने अपने फॉलोअर्स से कहा कि अब अंत का समय आ गया है और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वर्ग भेजने की कोशिश करनी चाहिए। यहां से ओम शिनरिक्यो का तांडव शुरू होता है। शुरुआत हुई कई छोटे मोटे हमलों से। ओम शिनरिक्यो के सदस्यों ने कई बार पब्लिक में सरीन गैस का छिड़काव किया। किस्मत अच्छी थी कि गैस ठीक से तैयार नहीं हो पाई थी, इसलिए किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन असाहारा रुका नहीं। उसकी तैयारी इतनी थी कि एक छोटा मोटा युद्ध वो लड़ सकता था। उसके आश्रम में सरीन गैस के कई ड्रम रखे थे। AK-47 राइफल्स का जखीरा था। उसके गुर्गों ने एक मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर को अगवा कर उससे टैंक बनाने के ब्लूप्रिंट्स निकलवा लिए थे। यहां तक कि रूस से खरीदकर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी अपने आश्रम में खड़ा करवा लिया था। तैयारी यहीं तक नहीं थी। असाहारा ने ऑस्ट्रेलिया में एक जमीन भी खरीदी और इस जमीन की खास बात यह थी कि यहाँ यूरेनियम के भंडार थे। असाहारा का प्लान था कि इस यूरेनियम को निकाल कर एक परमाणु बम तैयार करवाया जाए। इस काम में वक्त लगना था, रिसोर्सेस लगने थे, जो कि असाहारा के पास अभी तक थे नहीं। साल 1994 के आखिरी महीने में उसने ऐलान किया कि कयामत का वक्त अब एकदम नजदीक है। उसके इरादे खतरनाक थे ऑब्वियसली। जिसने भी उसकी मुखालफत की कोशिश की उसे फांसी पर लटका दिया गया। जो साथ थे उन्हें एक जिम्मेदारी दी गई, टोक्यो पर कहर ढाने की। मार्च 1995 असाहारा के हिसाब से प्रलय का पहला दिन। इस रोज के लिए उसने एक खास प्लान बनाया था। उसने 15 लोगों को 3 अलग अलग टीम्स में बांटा। हर टीम को सरीन से भरा एक थैला दिया। थैले को अखबार में लपेटा गया था और 20 मार्च की सुबह सुबह ये 3 टीम्स टोक्यो के अलग अलग इलाकों से सबवे में चढ़ी। टीम के हर सदस्य के पास नुकीले सिरे वाला एक छाता था। सरीन से भरे बैग को ट्रेन में रखकर उन्होंने बैग में छाते से छेद किए और ट्रेन से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में वहां मौजूद लोगों की आंखों में जलन हुई। लोगों का दम घुटने लगा, उल्टियां होने लगी, कुछ अंधे हो गए और कुछ लकवे के शिकार हुए। इस हमले का असर 6000 लोगों पर पड़ा। हालांकि तैयारी आगे और हमले करने की थी, लाखों लोगों को मारने की थी। इस हमले ने जापान को हिलाकर रख दिया। जापान के इतिहास में, जैसे हमने पहले भी बताया, सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था और इसलिए पुलिस आई हरकत में। ओम शिनरिक्यो के आश्रम में पुलिस ने रेड मारी। पुलिस ने अपनी तहकीकात में पाया कि उनका अगला प्लान हाइड्रोजन साइनाइड से हमला करने का था, लेकिन उससे पहले ही असाहारा और उसके गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया। भगवान अब अपने भक्तों समेत चले गए जेल में। रस्सी जल गई थी, बल नहीं गया था। लेकिन केस की सुनवाई के दौरान असाहारा अदालत में अनर्गल भाषण देने लगता। बार बार कहता मुझे बचाने के लिए चमत्कार होगा। चमत्कार हुआ नहीं, लेकिन असाहारा को उसके 12 साथियों के साथ फांसी की सजा हुई। लेकिन फांसी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। फांसी से पहले असाहारा 24 साल जेल में रहा और इस दौरान वो किसी से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि टॉयलेट भी नहीं जाता था, एक डायपर पहनता था और उसी में वो फारिग भी होता था। साल 2018 में उसे फांसी दी गई। हालांकि शोको असाहारा की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। साल 2000 में उसके धर्म ओम शिनरिक्यो का नाम बदलकर अलिफ रख दिया गया और उसकी कमान एक नए लीडर ने संभाल ली। उसने खुद के भगवान होने की घोषणा नहीं की, शायद उन सभी का हश्र देखकर जो भगवान होने का दावा करते थे।
यहीं पर तारीख का ये एपिसोड कंक्लूड होता है। इसे लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी जतिन ने। देखते रहिए दिल ऑन टॉप।